हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का वीडियो है जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए होगी जो फ्यूचर में या तो फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं हायर प्रीमियम पे करके। तो कैसे स्ट्रैटेजी काम करेगी? तो जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स कैंडल टू आवर्स कैंडल स्टिक। अब हमें देखना क्या है? अब हमें देखना ये है, जैसे कि आपने एरो पहले ही देख लिया होगा, हमको 2 कैंडल फॉर्म किए हुए देखना है 2 आवर्स के, जिसमें हमें एंट्री और एग्जिट क्या करनी है बताता हूँ मैं फ्यूचर के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें रिस्क थोड़ा हाई है, थोड़ा आपको डीप देखना पड़ सकता है। तो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट्स का अगर पुट या कॉल ले सकते हैं या फिर फ्यूचर का लॉट साइज वो ले सकते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी परफेक्ट है। तो आपको देखना है 2 कैंडल्स, जैसे कि ये एरो दिख रहा है, एरो के पास जो ये फर्स्ट कैंडल है, राइट, ये फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन या तो ये कैंडल छोटी होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 2 में से एक। और सेकेंड कैंडल उसके अपोजिट होनी चाहिए, या तो सेम या तो अपोजिट। कहने का मतलब, अपोजिट का मतलब क्या है कि ये कैंडल फॉर्म हुई है और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल इंडिकेट कर रही है, बिकॉज मार्केट थोड़ा यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से पुश होके डाउन साइड लेके आया, राइट, मतलब ऊपर से हेवी सेलिंग आई, तो ये जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। दूसरी कैंडल 50-50 है, ठीक है, बट हमें ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई, तो 2 में से हमें या तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलेगी या तो एक ये कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलेगी। दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ी सी वीक है, बट बेरिश सिग्नल ही दे रही है, प्रेशर अभी भी मार्केट में। तो आपका एंट्री होगा जैसे ये 2 आवर्स की कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे पोजीशन को, यहाँ पे पोजीशन बनेगी शॉर्ट की, बाय की नहीं, राइट, शॉर्ट सेल की। तो प्राइस चल रहा है निफ्टी बैंक का 47,617 का, ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा सेम कैंडल का जो बॉटम वीक है 47,909, एंट्री कहाँ पर है आपकी 47,634 के आसपास है, और यहाँ पर 47, मतलब 300 पॉइंट का आपको रिस्क है, आपका स्टॉप लॉस है 300 पॉइंट का। तो यहाँ आपकी एंट्री होती है, फिर ये कैंडल आता है नीचे, ठीक है, 170 पॉइंट आपको गेन मिल रहा है। यू कैन डिसाइड, आपको 170-180 पॉइंट हेवी क्वांटिटी आप एग्जिट करना चाहते हो आप कर सकते हो। सेकेंड कैंडल नीचे कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद ये कैंडल आई, राइट, ये कैंडल आने के बाद स्टॉप लॉस आपका क्लोज ज़रूर है बट अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, राइट। तो ये कैंडल फिर आने के बाद नीचे बॉटम बना है 320 का, राइट। तो यहाँ पे आपका गेन लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास हो गया। अब हमने 300 पॉइंट का रिस्क लिया है तो हमें गेन भी उतना ही देखना है, राइट। रिस्क और रिवॉर्ड हमको इक्वल ही रखना है। उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हुई जहाँ पे बॉटम बना है 300 पॉइंट का। नाउ यू कैन प्लान टू एग्जिट, बिकॉज आपको 320 पॉइंट्स के आसपास गेन मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 47,634 और अभी हमें अब जो प्राइस मिल रहा है वो 47,316 का मिल रहा है। तो 315-320 पॉइंट के आसपास आपका गेन है, तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। यू आर गेनिंग 300 पॉइंट्स। अब ये एक आपको एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक छोटी कैंडल है आपके सामने, 1 सेकेंड गाइस, ये एक छोटी कैंडल आपके सामने है, राइट। अब हमें दूसरी स्ट्रॉन्ग, ये अभी छोटी कैंडल है तो हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना है, या तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ये होगी या तो ये होगी। अब ये छोटी है तो ये हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के टॉप पे हमने, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है या फिर
लास्ट के कुछ 30 सेकंड में क्लोज होने वाली है, तो यहाँ हमने एंट्री कर ली 48,753 पे। स्टॉप लॉस रखा है 350 पॉइंट नीचे, 352 370 पॉइंट नीचे 48,352 का, और हमारा टारगेट हमें सेम लगभग पकड़ के चलना है। एंट्री हमारी 48,753 पे हुई है। ये कैंडल में हमको 250-300 पॉइंट का गेन मिल रहा है लगभग। रिस्क भी हमारा 350 पौने 400 पॉइंट का था, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एग्जिट करना है नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड कैंडल दिख रहा है कि आपको सेकेंड कैंडल इज़ गोइंग टू बी गुड, देन यू कैन होल्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये अगर आपको टॉप मिल गया तो जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे एंट्री कर, यहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके रख दिया, और फिर अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है आप ले सकते हो। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। इफ़ यू सी थर्ड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, राइट। बड़ी कैंडल फॉर्म होने के बाद एग्जैक्टली 48,352 पे आपका एंट्री पॉइंट है, और आपका स्टॉप लॉस है 250 पॉइंट नीचे। अब 250 पॉइंट नीचे अगर स्टॉप लॉस है तो आपको प्रॉफिट गेन भी लगभग वही सोचना चाहिए। तो थर्ड कैंडल हम देखते हैं, 350 पे हमारी एंट्री हुई, टॉप बनाया 636 का, 353 मतलब 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर गेन मिला, तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है, राइट। रिस्क लेना है, दैट विल बी योर विश, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है। बट 300 गेन इज मोर देन इनफ, तो यू कैन एग्जिट इन इंट्राडे। कभी कभी आपको पोजीशन कैरी भी करना पड़ सकता है। अब ये हो गया थर्ड एग्जांपल। अब यहाँ देख लेते हैं 19 अप्रैल 2024 को ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, यू आर सीइंग ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई। सेकेंड कैंडल में एंट्री अगर हम करते हैं 47,325 की, स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है 400 पॉइंट का, राइट। उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्लोज होने वाला है ये कैंडल पे। बट दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही आपने 47,634 पे लिया, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको BTST नहीं लेना है, इंट्राडे में करना है, यू कैन डू दैट। बट अल्टीमेटली इफ़ यू सी, तो मार्केट क्या हुआ 650 पे क्लोज हुआ, 47,650। और अगर मैं ये भी पकड़ूँ 650 एंड 150 पॉइंट, तो भी आपको रिस्क कम है, 150 पॉइंट का गेन है। बट टॉप अगर देखो आप इसका, जो मॉर्निंग में ओपन हुआ, तो आपकी एंट्री थी यहाँ पर 47,650, 350 पॉइंट, 450 पॉइंट का आपका गेन हो गया यहाँ पे, ठीक है। बट मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, वीकली जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन में उनके लिए नहीं है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो 1000-1200 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी में पे कर सकते हो उनके लिए है, या फिर जो फ्यूचर में काम कर सकते हैं उनके लिए है। तो यू कैन फाइंड आउट द ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक रेड फॉर्म हुई, फिर ग्रीन फॉर्म हुई, राइट, तो ये आपका ट्रेड नहीं बना यहाँ पर, राइट। तो आपको सेटअप थोड़ा अच्छा देखना है। जैसे अभी यहाँ पर एक छोटी कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, तो आपकी एंट्री अगर यहाँ हुई तो ये ट्रेड आपका फेल होने वाला है। बट ऑब्वियसली हर एक ट्रेड आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने ये रखा हुआ है, सॉरी फेल नहीं हो रहा है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका मतलब आपको पोजीशन लंबे समय तक होल्ड करनी पड़ सकती है। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया 47,325, स्टॉप लॉस आपने रखा 400 पॉइंट नीचे, देन आपको पूरा दिन होल्ड करना पड़ रहा है। एंट्री आपकी 47,350 थी, आपको 300 पॉइंट का गेन नेक्स्ट डे मिल रहा है। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रैटेजी। मतलब दो कैंडल का ही खेल है, एक कैंडल छोटी एक कैंडल बड़ी। बुलिश ट्रेंड में जा रहे हो तो दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए एक छोटी होनी चाहिए, और टारगेट आपको रखना चाहिए जितना आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है उतना ही आपको प्रॉफिट टारगेट रखना चाहिए। सो आई होप इट इज़ वेरी गुड वीडियो, यू विल लाइक इट। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप शेयर कीजिए जिन्हें ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। ओके,
ये एक ऐसा टूल है जो हथियार है आपके पास कि अगर आप किसी